अब देखिए मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, वो क्या सोच के पाकिस्तान कह रहा है, जो बेचारा गधे बेच करके अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जो क्या नाम है उधार लेकर के अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जिसके पास में मानवता के नाम पर कुछ बचा ही ना हो, जो हर दूसरे दिन कटोरा लेकर के किसी विकसित देश के सामने खड़ा रहता हो और वो भारत के सामने इस प्रकार की आँख में आँख डाल करके करारा जवाब मिलेगा, तो हमला किस पर बोलूँ? मेरी सरकार का फेलियर है, तो मैं सरकार से ही तो सवाल पूछूँगा, गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी क्या है? अमित शाह जी की क्या ज़िम्मेदारी है देश के गृह मंत्री हैं? देश की रक्षा सुरक्षा हमने उनके हाथ में सौंप रखी है और अगर देश की रक्षा सुरक्षा पर कहीं न कहीं इस प्रकार के हमले होंगे, हमारे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा, युवा लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, होनहार लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, तो मैं सवाल किससे पूछूँगा? सरकार का काम क्या? मुट्ठी भर सा देश है पाकिस्तान, वो आतंकी उसके यहाँ पल रहे हैं और वो आतंकवादी इसलिए पल रहे हैं कि भारत को डिस्टर्ब कर सकें। तो भारत इस प्रकार से कब तक मतलब ये जो गांधी नीति है, कब तक इसको शांति, शांति, शांति करता रहेगा? भैया ये अशोक का देश है, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये वही लोग हैं जो जब घेरने पाए थे तो काबुल और अफगानिस्तान तक घेर लिया था। तो आप समझिए उन चीज़ों को कि ये बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई छोड़ेगा तो फिर उसको कहीं न कहीं छोड़ा भी जाएगा। विदेशियों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और बार-बार हिंदू मुसलमान क्योंकि हिंदू मुसलमान में कहीं न कहीं सरकार को मज़ा भी आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने से उसका वोट बैंक भी इकट्ठा हो रहा है और लोग भारत के अंदर भी ऐसे कुछ अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं जिनको उनको भी मज़ा आ रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करके देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, हमें जिन लोगों ने हमला किया वो चाहे किसी भी धर्म है, किसी भी मजहब के, उनको मुंहतोड़ जवाब देना और उनको वही सबक सिखाना ताकि 1 सर के बदले 10 सर क्या ये है सर? ये मीडिया वालों से पूछो, ये चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और अभी क्या नाम है आशीष देवगन और वो एक अभी कौन सा दूसरा वो जो पीटता रहता है अर्नब गोस्वामी, वो लोग बताएंगे जो सरकार के सारे में सुबह शाम तक शो चलाते टक्कर और 8 पाल जी पहलगांव में जो एक हमला हुआ है, आतंकी हमला, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया ने उसको हिंदू मुस्लिम का बना दिया है। देखिए सबसे पहले तो जो पहलगांव में लोग जो मैं तो शहीद ही कहूँगा उनको, जो शहीद हुए हैं वहाँ पर जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए मेरी संवेदना है। उन मासूम बच्चों की हमको फ़िक्र करनी चाहिए जिनके सर से उनके माँ-बाप का साया चला गया। उन बुजुर्ग माँ-बाप के हम लोगों को बोले तो सरकार को फ़िक्र करनी चाहिए कि जिनके बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा चला गया, घर का कमाने वाला चला गया। दुखद है, जो 56 इंची सीना अब तक ये दम्भ भर रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, आतंकियों ने सरेंडर कर दिया और मोदी जी के 56 इंची सीना पर को ताक पर रखते हुए अगर कोई आतंकी संगठन, अगर कोई आतंकी जमात इस प्रकार से निहत्थे लोगों पर, टूरिस्ट लोगों पर जो है इस प्रकार से धर्म पूछ करके अगर हमला किया जाता है, तो निसंदेह सरकार को सोचना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर है। ये मोदी सरकार का फेलियर है, ये होम मिनिस्टर का फेलियर है कि वो जिस प्रकार से दम्भ भर रहे थे कि हमारे सामने तमाम जो आतंकवादी संगठन है और उसमें पाकिस्तान को बार-बार टारगेट किया जाता है कि वो पानी भर रहा है और ऐसे में अगर जाति पूछ करके टारगेट किया जाता है और सरकार सिर्फ धर्म पूछ करके जो है वो टारगेट किया जाता है, तो कहीं न कहीं सरकार का फेलियर और सरकार को इस पे देश से माफ़ी माँगनी चाहिए, गृह मंत्रालय को माफ़ी माँगनी चाहिए कि उनकी जो इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं वो फेल हुई हैं और उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कहीं न कहीं वो फेल हुई है और आतंकी जो है वो कामयाब हुए हैं। तो मैं तो अमित शाह का और सरकार का फेलियर मानता हूँ और जो लोग मरे उनके प्रति मेरी संवेदना है। तो ये आते कहाँ से आतंकवादी जो आते हैं ये देश में? अभी जिस संगठन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, जितना मैं इसको पढ़ रहा था गूगल पे, तो वो पाकिस्तानी संगठन है। धारा 370 हटने के बाद में शायद वो संगठन वजूद में आया है और वो पहले दिन से इस ताक में था कि किस प्रकार से किसी आतंकवादी गतिविधि को जो है वो एक तरीके से अंजाम दिया जाए और उसके बाद में लोगों में खौफ कैसे पैदा किया जाए। जो कश्मीर में लोग थोड़े दिन से बेखौफ होके घूम रहे थे, लोग सोच रहे थे कि अभी पहले जैसा कश्मीर बन गया है, पहले जैसा हो गया है, पहले बीच में जो गड़बड़ चीज़ें थी वो नहीं है। तो उन लोगों के मन मस्तिष्क में खौफ डालने के लिए कि नहीं ये पहले जैसा कश्मीर नहीं है, ये वही कश्मीर है जिसको तुम खत्म करने की, बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं फिर कहूँगा कि देश में देखिए मैंने कहा ना कि मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है, लेकिन मुझे दुःख है कि मीडिया जिस प्रकार से इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, वो दुखद है। और वो इसलिए भी दुखद है कि अगर हम ये कहते हैं कि भई मुसलमान, तो वहाँ का जो मुसलमान है, आप जाइए गूगल पर जाइए यूट्यूब पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, इतनी रील आपको मिल जाएँगी जो वहाँ के मुसलमान रो रहे हैं। वहाँ का जो पत्रकार है मुस्लिम है, चाहे वो व्यापारी है, वो रो रहा है, वो कह रहा है कितने मुसलमान हैं जिन्होंने जान बचाई है। एक तो बेचारा जान बचाने के चक्कर में मुस्लिम मारा भी गया, हैं? घोड़ा से जो लोगों को आदान-प्रदान करता था। तो आप समझिए कि हिंदू मुसलमान नहीं है, ये देश के ऊपर हमला है और देश के आज देखिए कि जिस प्रकार से जो भारत के मुसलमान हैं, वो रोड पर खड़े होकर के जुलूस निकाल रहे हैं और जो लोग मर गए हैं, जो लोग हमारे बीच नहीं रहे,
उनके लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अब कैसे यार हिंदू मुसलमान कर सकते हो उसको? ये शर्म की बात है जब हमारे देश पर एक इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो और हम उसमें हिंदू मुसलमान देख करके टोपी वाले को टारगेट करें। पाकिस्तान को जो कहना है कहिए और अन्य किसी कंट्री को कुछ कहना है कहिए, लेकिन अगर आप इस प्रकार से भारत के मुसलमानों को उस नजर से देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो गलत है। कह रहे खून का बदला खून लिया जाएगा। बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप चिन्हित करिए जो लोग थे, मोदी सरकार चिन्हित करे, जो लोग थे गृह मंत्रालय चिन्हित करे, उन लोगों को चिन्हित करो और घर में घुस के मारे यार। क्यों नहीं मारते हो आप बढ़ करके? आपका तो 56 इंची सीना सर्जिकल स्ट्राइक को आपने पिछले दिनों जिस प्रकार से बनाया, वो सब कुछ ढका छुपा थोड़ी है किसी से। अगर या तो आप इतने कमजोर हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमला किया अभी तक तो वो भी नहीं मिले हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ सरकार का काम क्या, मुट्ठी भर सा देश है पाकिस्तान, वो आतंकी उसके यहाँ पल रहे हैं और वो आतंकवादी इसलिए पल रहे हैं कि भारत को डिस्टर्ब कर सके। तो भारत इस प्रकार से कब तक, मतलब ये जो गांधी नीति है कब तक इसको शांति 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 करता रहेगा? भैया ये अशोक का देश है, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है। ये वही लोग हैं जो जब घेरने पाए थे तो काबुल और अफगानिस्तान तक घेर लिया था। तो आप समझिए उन चीजों को कि ये बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन अगर कोई छोड़ेगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं छोड़ा भी नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अगर भारत हमले की सोच रहा है तो करारा जवाब मिलेगा। अब देखिए मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, वो क्या सोच के पाकिस्तान कह रहा है। जो बेचारा गधे बेच करके अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जो क्या नाम है उधार लेकर के अपना जीवन चला रहा हो पाकिस्तान, जिसके पास में मानवता के नाम पर कुछ बचा ही ना हो, जो हर दूसरे दिन कटोरा लेकर के किसी विकसित देश के सामने खड़ा रहता हो और वो भारत के सामने इस प्रकार की आंख में आंख डाल करके करारा जवाब मिलेगा। तो ये हमारे जो देश के इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा हमारा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पहले अपने देश की सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल मैंने तो कहा है कि ये हमले हो रहे सरकार का फेलियर है, ये हमले हो रहे हैं ये गृह मंत्रालय का फेलियर है। और ये जो दम्भ भर रहे थे हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, पाकिस्तान को रुला दिया, रोज जो क्या नाम है आर पार और टक्कर और पता नहीं कौन कौन से शो टीवी पर आते हैं, ये टक्कर और आर पार और ये कहाँ चले गए सब लोग? तो ये विचारणीय प्रश्न है जिस प्रकार से ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, ये तो विपक्ष से सवाल पूछ मैं पूछ रहा हूँ कि यार ये समय ना तो विपक्ष से सवाल पूछने का है ना किसी और से सवाल पूछने का। ये सवाल जो है सीधा सीधा कहीं ना कहीं सरकार को ये इस बात के लिए बाध्य करने का है कि सरकार चाहे कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या वो जो लोग पाकिस्तान नहीं, वो जो लोग किसी भी कंट्री में छुपे हुए भारत में भी हैं अगर वो, तो उन लोगों को चिन्हित किया जाए और सरेआम रोड पर खड़े होकर के सूली पर टांग दिया जाए। भारत की जो है मैं तो खुद सवाल कर रहा हूँ कि भाई भारत की जो खुफिया एजेंसी है जिन पर हमें बड़ा नाज है, जिनको हम घी दूध पिला रहे हैं, वो क्या कर रही है? उनका ये फेलियर और क्या ये कितने दिनों के बाद पुलवामा हो गया। पुलवामा का आज तक सटीक पता नहीं चला है वो कौन लोग थे उसमें, जो लोग मारे गए उनके बेचारों के अभी तक आंसू नहीं सूखे थे तरीके से और उसके बाद में ये फिर दोबारा घटना हो गई है। तो आप समझिए जिस प्रकार से मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और बार बार हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं सरकार को मजा भी आ रहा है। हिंदू मुसलमान करने से उसका वोट बैंक भी इकट्ठा हो रहा है और लोग भारत के अंदर भी ऐसे कुछ अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं जिनको उनको भी मजा आ रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करके देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, हमें जिन लोगों ने हमला किया वो चाहे किसी भी धर्म है, किसी भी मजहब के, उनको मुंह तोड़ जवाब देना और उनको वही सबक सिखाना ताकि वो आने वाले समय पर याद रखें। पार्टी बड़ी परेशान है, धर्म को मारा जा रहा है, बहुत बड़ा एक्शन। देखिए जहां तक सवाल चित्रा त्रिपाठी जी का है, चित्रा त्रिपाठी हो गई और तमाम जितनी त्रिपाठी और चौपाटी घूम रही है, अर्णव कश्यप हैं, एक और श्वेता सिंह है, ये एक चौधरी हैं, ये जितनी ब्यूटी पत्रकार हैं, तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि आप पत्रकारिता छोड़ दो। तो देखिए पत्रकार की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। हम भी छोटी मोटी पत्रकारिता करते हैं, हम भी क्या नाम है चैनल चलाते हैं, आप तमाम लोग जिम्मेदार, हमारी जिम्मेदारी अपने काम के साथ साथ देश की जमहूरियत के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जो ढांचा है हमारा उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी पत्रकारिता में हमारा संविधान, हमारी जमहूरियत नहीं है तो हम समझते हैं हमारी पत्रकारिता नहीं है। तो जो भी पत्रकार इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, निसंदेह वो भारत के संविधान से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, भारत की जमहूरियत से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को ही बहिष्कार होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब क्या नाम है वो क्या उन पत्रकारिता महोदय क्या नाम है जो गई थी अभी चित्रा त्रिपाठी जिनका भी हाल ही में तलाक हुआ है, चित्रा त्रिपाठी जी गई थी वहां पर, तो गो बैक घेर लिया उनको और वापस कर दिया वहां से। हिंदू मुस्लिम कर, तो देखिए ना कि सरकार के इशारे पर वो सब कुछ हो रहा है। कई बार तो मुझे शक होता है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं ये हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुझे शक होता है। हालांकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये एक दुर्घटना है और हमें इसका पूरे देश को इकट्ठा होकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये समय कैंडल मार्च निकालने का नहीं है,
ये समय उन लोगों को ढूंढ लेगा जिन लोगों ने हमारे देश के उन तमाम बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों को आंखों में आंसू दिए, उनको ढूंढ करके उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाने और का। मीडिया तो कह रहा है भारत सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया, वीजा बंद कर दिए, देखिए उससे क्या होगा? आपने भाई, आप चाइना ने आपको डिस्टर्ब किया तो चाइना के आपने 48 या 45 कुछ ऐसे ऐप बंद कर दिए उस समय पर, बड़े खुशी है साहब, अब चाइना घुटनों पे आ जाएगा, 45 ऐप बंद कर दिए, टिकटॉक बंद हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। अब आपने पाकिस्तान के लिए वीजा बंद कर दिया, पाकिस्तान का और कुछ बंद कर दिया, अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, तो कर दिया, उससे क्या हो रहा? अटारी बाघा बॉर्डर से तुम्हारे कौन सी आमदनी हो रही थी पाकिस्तान को, बताओ मुझे? अरे वहां शाम को एक परेड होती थी, वो परेड बंद हो गई, बात खत्म हो गई, तो उसमें खर्चा ही होता था भारत सरकार का है। तो ये कहना कि वो आपके इस जो आपने ये घटना क्रम करा है, जो आप जिनको आप उपलब्धियां गिना रहे हो, इन उपलब्धियों से कुछ पाकिस्तान को फर्क पड़ा? ऐसा नहीं है। मोदी जी तो खुद आज कहते हैं, भी कहाँ से देखिए, आते हैं ये आप आतंकवादी? कितना भी पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लीजिए, लेकिन लाहौरी नमक वहीं से आएगा, सुपारी वहीं से आएगी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, व्यापार चाह करके भी बंद नहीं कर सकते, जो चीज भारत में बनी नहीं रही है और आपका उसके बिना उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो कहाँ से लाओगे वो? तो जब देश आजाद था, जब दो टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे, तब उसमें लिखा गया था हमारे संबंध कैसे भी रहे, फिर भी कहीं ना कहीं जो व्यापारिक संबंध है वो रहेंगे। सीना लाल, आंखें एक सर के बदले 10 सर, क्या ये है सर? ये मीडिया वालों से पूछो, ये चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और अभी क्या नाम है, आशीष देवगन, और वो एक वो अभी कौन सा दूसरा वो जो पीटता रहता है, अर्नब गोस्वामी, वो लोग बताएंगे जो सरकार के सारे में सुबह शाम तक शो चलाते, टक्कर और आर पार और पता नहीं कौन से और सरकार पे आप हमला बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? देश पे संकट है आप सरकार पे हमला बोल रहे हैं। तो हमला किस पर बोलूं? मेरी सरकार का फेलियर है तो मैं सरकार से ही तो सवाल पूछूंगा। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है? अमित शाह जी की क्या जिम्मेदारी है? देश के गृह मंत्री हैं, देश की रक्षा सुरक्षा हमने उनके हाथ में सौंप रखी है, और अगर देश की रक्षा सुरक्षा पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के हमले होंगे, हमारे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा, युवा लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, होनहार लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, तो मैं सवाल किससे पूछूंगा जाकर के? जब देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंप रखी है, वो गृह मंत्री है, तो पूछूंगा किससे जाकर के? मैं अंजना ओम कश्यप से। अरे मेरा जवाब बनता है, मेरे देश का गृह मंत्री, उसकी जिम्मेदारी है मुझे जवाब देना भाई। सरकार तो एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन मैं जब समझूंगा कि उसका कुछ फायदा होगा, ऐसा तो एक्शन लिया ही जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चाहते हैं मैं कह रहा हूँ युद्ध करना पड़े, बिना युद्ध के बात बने, कुछ भी हो, किसी भी हाल में उन लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए जिन लोगों ने हमारे देश के अवाम को ये बुरा वक्त दिखाया, ये बुरा दौर दिखाया। नोटबंदी करी करे, आतंकवाद की कमर टूट गई है कश्मीर में, देखिए अभी तो देखो ये आपके सामने 2016 में नोटबंदी हुई थी और हम 2025 में खड़े, लगभग 9 साल हो गए नोटबंदी हुई है। 9 साल में कितने आतंकवादी की कमर टूटी आपके सामने है। 9 साल के बाद में आतंकी हमला हुआ है, हमारे 30 लोगों के आसपास मारे गए। तो मैं तो नहीं समझता कि नोटबंदी से आतंकवादी जाति नहीं पूछी वहां पर कि तुम नाइयो ठाकुर। देखिए, मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है उसके नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। जो आपका सवाल है उस सवाल के संदर्भ में ये कह सकता हूँ कि हम देश के अंदर जाति पूछ करके हमला करते हैं। देश के अंदर जो है वो घोड़ी पर कौन चढ़ेगा, किस जाति का चढ़ेगा, मंदिर में कौन जाएगा, देश में जाति हावी है, बॉर्डर पर धर्म हावी है, ठीक है ना? अगर कौन है, सब सीमा पार या नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बड़े आतंकवाद हैं। लेकिन अगर मैं देश की नहीं देखिए, मैं अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब मुझे अपने और देश के बारे में सुनना पड़ेगा तो मैं देश को चुनूंगा, जब देश और समाज के बारे में सुनना पड़ेगा तो समाज को चुनूंगा। तो मैं तो फिर वही बाबा साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे अपने और देश के बारे में सुनना पड़ेगा तो मैं तो देश को चुनूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज की बात आएगी तो फिर मैं समाज को चुनूंगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे समाज पर अगर आप मुझसे इंटरव्यू करोगे तो मैं अपने समाज के पक्ष में खड़ा हूँ, उसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लड़ेंगे। तो मैं क्यों लड़ूंगा? ये जो फौज हजारों की संख्या में खड़ी है जिसको हम दूध पिला रहे हैं, ना तो मैं अग्निवीर हूँ, ना मेरी इतनी हाइट वेट है, तो ये कहना कि तुम जाके लड़ोगे, तो ये जब अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी कि सारी सेना मतलब कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो आप भी लड़ोगे, मैं भी लड़ूंगा, सब तमाम लड़े, कौन नहीं लड़ेगा? राहुल नागपाल अकेला थोड़ी लड़ेगा, हर आदमी लड़ेगा, उसमें कोई ऐसी पहले ही क्यों होती है घटना ये? देखिए, अब ये फिर आप वही ले जा रहे हो इस बातों के। 1,80,000 सेना की कमी है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, नहीं तो अगर लगता है कि 1,80,000 सेना की भर्ती है तो सेना को चाहिए कि वो भर्ती करे, भारत को चाहिए कि वो भर्ती करे, सेना प्रॉपर होनी चाहिए, और जितनी हमारी जनसंख्या के आधार पर जितनी सेना बनती है हमारी, उतनी सेना हमारे पास होनी चाहिए। धन्यवाद।